जय हिंद और जोहार साथियों। आज हम लोग संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की 5वीं अनुसूची क्या है, हम लोग बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। आसान कहने का मतलब आसान ही पढ़ेंगे। यदि आप आज तक 5वीं अनुसूची के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। 5वीं अनुसूची के बारे में आप पूरा संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आदिवासी पावर। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आदिवासी पावर। तो इसको आदिवासी पावर क्यों कहा जाता है, ये 5वीं अनुसूची को आदिवासी पावर क्यों कहा जाता है, हर कुछ को बारे में जानेंगे। साथ में यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, देख रहे हैं सब पोस्टर में लिखा हुआ है कि ये जान लो बड़े बड़े अधिकारी थर थर कांपेंगे। ये बात हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में लागू होती है। यदि आप इसके बारे में अच्छा से जानेंगे तो आप अधिकारी से डायरेक्ट लड़ सकते हैं, जल जंगल जमीन को बचा सकते हैं, अपना हक अधिकार भाषा संस्कृति को बचा सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे 5वीं अनुसूची है क्या, पूरा डिटेल में जानेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5वीं अनुसूची। क्या देखेंगे? 5वीं अनुसूची, और ये संविधान, ठीक है। तो संविधान की 5वीं अनुसूची क्या है, आप देख सकते हैं संविधान है। संविधान की 5वीं अनुसूची टोटल किस भाग में है? 10। संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं। कितना भाग होते हैं? 22 भाग। संविधान में टोटल 22 भाग है। भाग कहने का तात्पर्य है जैसे कोई बुक होता है, बुक में जो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट होता है, वही पार्ट को ही संविधान में भाग बोला गया है। तो ये 22 भाग में जो 10वां नंबर का जो भाग है, जो 10वां नंबर का भाग है, उसी में क्या चीज़ है? 5वीं अनुसूची के बारे में बताया गया है। और साथ में यहाँ पर अनुच्छेद आप देख रहे हैं, किस अनुच्छेद में है? 244 है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, उसमें 244 ए जो संविधान नंबर है उसमें क्या चीज दिया है? 5वीं अनुसूची के बारे में दिया है। तो हम लोग देखेंगे कि 5वीं अनुसूची है क्या, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको हर कुछ का जानकारी बहुत अच्छे से मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर। तो 5वीं अनुसूची है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वीं अनुसूची एक ऐसा नियम है जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। तो जो भी आदिवासी का हित है, अधिकार है, इसका रक्षा कौन करता है? 5वीं अनुसूची। साथ में यहाँ पर इसमें आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, परंपरा, जल जंगल एवं जमीन की रक्षा की जाती है का प्रावधान दिया जाता है, प्रावधान दिया गया है। इसमें क्या है, एक बार फिर से देखेंगे। आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, परंपरा कहने का तात्पर्य है आसान भाषा में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आदिवासियों के भाषा, संस्कृति, कला, जल जंगल जमीन का संरक्षण का प्रावधान है। इसमें जो भी प्रावधान दिया है उसका निगरानी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्य के राज्यपाल उस क्षेत्र का निगरानी करते हैं कि सही तरीके से आदिवासियों का जल जंगल जमीन बच रहा है कि नहीं, वो लोग का भाषा बच रहा है कि नहीं, वो लोग का संस्कृति बच रहा है कि नहीं, वो लोग का परंपरा बच रहा है कि नहीं, वो लोग का जमीन उमीन को लूटा तो नहीं जा रहा है, वो लोग का मतलब आदिवासियों को कोई खतरा तो नहीं है। हर चीज़ का निगरानी कौन रखते हैं? राज्यपाल। इसके बारे में जैसे कहने का मतलब राज्यपाल। अब कैसे रखते हैं? सबसे पहले होता है यहाँ पर एक टोटल कैसे कंट्रोल किया जाता है, आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले होता है टीएससी। आप टीएससी के बारे में जानते हो? टीएससी का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद। ये इसमें 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 20। अब इसको क्यों बता रहे हैं सर? ये जो है 20 के 20 सदस्य, ये लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं जनजाति क्षेत्रों में। ये लोग रिपोर्ट तैयार करके किसको भेजते हैं? राज्यपाल को भेजते हैं। टीएससी रिपोर्ट तैयार करती है जनजाति क्षेत्र में क्या कमी है, क्या विषय है, और ये रिपोर्ट किसको भेजती है? टीएससी राज्यपाल को भेजती है। और राज्यपाल जो रिपोर्ट तैयार हो जाता है उसको किसको भेजा जाता है? राष्ट्रपति के। और ये जो सिलसिला है साल में एक बार होता है। कितना? प्रतिवर्ष होता है। ये कब होता है? प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट तैयार। साधारण भाषा में आप लोग समझ गए, टीएससी जो है जनजाति क्षेत्रों में
एक रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट में कि आदिवासियों का जो भी समस्या है उसको तैयार करती है और उस रिपोर्ट को देती किसको है? राज्यपाल को। और राज्यपाल क्या करता है? उसको निरीक्षण करने के बाद, उसका सत्यापन करने के बाद किसके पास भेजता है? राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो ये है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 5वीं अनुसूची के बारे में प्रावधान है। आगे हम लोग देखेंगे कि कितने राज्य 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, कितने राज्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वीं अनुसूची के अंतर्गत टोटल कितने राज्य आते हैं? 10 राज्य आते हैं। कौन कौन से? इसको शेड्यूल एरियाज भी बोलते हैं, अनुसूचित क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं मैप में, आप लोग याद भी कर लीजिएगा, आज मैप के तहत आप लोग याद भी कर लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए, ये है भारत का नक्शा। किसका नक्शा है? भारत का नक्शा। ये इंडिया का मैप है। इसमें टोटल 10 राज्य ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पहला राज्य है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर राजस्थान। दूसरा राज्य क्या मानेंगे? राजस्थान, गुजरात। यहाँ पर याद भी करते जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो आप लोग को याद भी हो गया होगा। सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और लास्ट में आंध्र प्रदेश। टोटल 10 राज्यों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। और इसमें जो भी आदिवासियों का कला, संस्कृति, सभ्यता का रक्षा करने का जो जिम्मेदारी किसको दिया जाता है? राज्यपाल को दिया जाता है। तो हो गया भारत से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में। झारखंड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुलता है आदिवासियों की, आदिवासी जनजातियों का बहुत ज़्यादा बहुलता है, इसलिए हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। 13 जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र और 3 जिले आंशिक रूप से आते हैं। कौन कौन 13 जिले आते हैं? आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इस क्षेत्र में, ये जो जनजाति क्षेत्र में, इन्हीं क्षेत्रों में पेशा कानून लागू होती है। और इस क्षेत्र में टोटल कंट्रोल जनजातियों का होता है। टोटल कंट्रोल किसका होता है? जनजातियों का होता है। ना राज्यसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो देखिएगा, सबसे पहले 13 जिलों में कौन कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, 5वां रांची, खूंटी। और इधर का पूरा ये हो गया दक्षिणी छोटानागपुर का। ये दक्षिणी छोटानागपुर का 5वां जिला आ जाता है। उसके बाद ये हो जाता है कोल्हान। ये कौन सा प्रमंडल है? कोल्हान प्रमंडल का भी 3 जिले आ जाते हैं अनुसूचित क्षेत्र में। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये 3 जिले किस में आ जाते हैं? कोल्हान प्रमंडल में का 3 जिला अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आ जाते हैं। और इधर अब जैसे जाएंगे संथाल परगना में कौन कौन जिले आते हैं? यहाँ पर साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। याद भी कर सकते हैं, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। उसके बाद यहाँ पर पलामू प्रमंडल में लातेहार जिला आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर गढ़वा आंशिक रूप से आता है। यहाँ पर गढ़वा जिला का भंडरिया प्रखंड जो है, भंडरिया प्रखंड, ये पूर्ण रूप से यहाँ पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आता है। साथ में गोड्डा है, तो गोड्डा में भी कुछ पंचायत और प्रखंड आ जाते हैं। गोड्डा हो गया। उसके बाद आप गोड्डा के बाद आपका ये हो गया गढ़वा, गोड्डा और पलामू। और पलामू के, ठीक है, सतबरवा प्रखंड, पलामू के सतबरवा प्रखंड के रबदा पंचायत और बाकोरिया पंचायत इसके अंतर्गत आते हैं। और साथ में गोड्डा में आते हैं सुंदर पहाड़ी और बोवारी जोर प्रखंड इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये टोटल 13 जिला, झारखंड के टोटल 13 जिला जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसमें 13 जिला पूर्ण रूप से और 3 आंशिक रूप में। आंशिक रूप में एक गढ़वा, एक गोड्डा और पलामू, ये आंशिक रूप में आते हैं। इसमें कुछ प्रखंड है, कुछ जगह पंचायत हैं। तो आप ये पूरा देख लिए। और इसमें क्या है कि ये
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, यहाँ पर टोटल कंट्रोल जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके अंतर्गत आता है। साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका जो रिपोर्ट तैयार करते हैं टीएससी करती है, और टीएससी किसको रिपोर्ट सौंपती है? राज्यपाल को, और राज्यपाल पूरा रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो राष्ट्रपति को सौंपता है। और अगर कोई अधिकारी, जैसे बाहर के अधिकारी जो आते हैं या कोई भी बेमतलब का प्रताड़ित करते हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर न लोकसभा, न राज्यसभा, न विधानसभा, सबसे बड़ा क्या होता है? ग्राम सभा। तो आप लोग इसको हक अधिकार को जानिए। जब भी कोई अधिकारी आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करता है तो आप लोग बोलिएगा कि हम लोग अनुसूची 5 के अंतर्गत आते हैं, हमारा अनुच्छेद 244 हमें अधिकार देता है कि इस क्षेत्र का जल, जंगल, जमीन, सरना, मसना या जितने भी प्रकार का यहाँ पर भाषा, संस्कृति, परंपरा है उसको बचाने का काम हम लोग खुद करेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, तो आप इस चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जोहार, जय झारखंड।